हेलो गाइस, कैसे हो सारे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम अब बिल्कुल शेड्यूल है, बिल्कुल पास आ गया है। तो मैं चाहता था कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊं जो बिल्कुल एग्ज़ाम रेलिवेंट हों और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पक्का आएंगे। किसी ना किसी शिफ्ट में इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे कैसे आएंगे। आज मैं कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर मैं आपको कल फ्लोर बेस्ड पे बेसिक्स ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के होंगे या वीक डेज बेस्ड। और ऐसी रोज़ वीडियोस आती रहेंगी। कल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस भी लाऊं जो अब आने चालू हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आईबीपीएस पीओ में भी आए थे, जिसमें आपको 3 स्टेट या कंट्री के नाम दिए होते हैं या 3 स्पोर्ट्स के नाम दिए होते हैं। और उसमें आपको दिया होता है कि मैक्सिमम 3 बंदे खेल सकते हैं और मिनिमम 2 तो खेलेंगे या मैक्सिमम 4। और फिर आपको उसमें 7, 8 या 10 बंदे बिठाने होते हैं। उसकी अभी तक किसी ने सही अप्रोच नहीं बताई है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है। मैंने भी जब उसकी अप्रोच मुझे नहीं पता थी, मैं बेसिक तरीके से करता था या फिर नॉर्मल तरीके से करते थे जो भी हमारे होते हैं। तो उसमें एक तो स्पीड स्लो जाती है आपकी, फिर उसकी कोई ऐसे नई अप्रोच नहीं थी, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। और जितनी भी उसकी अप्रोच मैंने अभी तक देखी है पर्सनली, अगर आपने देख रखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पर मेरे हिसाब से कोई उसकी एग्जैक्ट अप्रोच अभी तक नहीं है। तो मैं जो तरीके से मैंने अब सॉल्व करना चालू करा है वो तरीका लाने की सोच रहा हूँ। तो इस वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर इससे आपको कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम आई है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपसे बात करूंगा कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे करते हैं, जो आपके बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं। जो कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम रेलिवेंट हैं। एसबीआई क्लर्क आपको पता है कितनी जल्दी आपको कितने क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 2 से ढाई मिनट तक में आपका पजल बन जाने चाहिए। फिर क्वेश्चन सॉल्व होते होते आपके अगर 4 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। 5 मिनट में भी अगर आपके सारे सॉल्व हो रहे हैं इट इज स्टिल अ गुड टाइम, क्योंकि आपको 3 पजल बनानी होती है। बाकी आप जो हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चे को 5-6 मिनट में आप 30-35 नंबर का पेपर अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप 30-35 नंबर का करते हैं, आपकी इंग्लिश 20+ है, तो 80 के आसपास अगर आप अच्छा अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप 80-85 के अराउंड और 100% एक्यूरेसी। ऑब्वियसली अगर आप रीजनिंग और उसमें आपकी एक्यूरेसी 85-87 है तो नहीं चलेगा। तो पहले मैं चाहता हूँ आप पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ। तो होप करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि हमारे 8 फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल नाम ABCDEFG जो होते हैं, आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग आउटसाइड। और उसके आगे लिखा होता है कि ऑब्वियसली दे आर नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर वगैरह, वो मैंने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि स्पेस की कमी थी। फिर दिया 4 पीपल आर सिटिंग ऑन कॉर्नर एंड 4 ऑन मिडल ऑफ साइड, मतलब कि नॉर्मल बैठे हैं, जो हमारा एक होता है, जो आपको पता ही है हमारा एक स्क्वायर होता है, यानी ऐसे ऐसे बैठे हैं और ये सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं। मैं आपको इस बेसिक अप्रोच से नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसका एक दूसरा अप्रोच बताऊंगा जिसमें आप स्ट्रेट लाइन पे इनको लेके एज्यूम कर सकते हैं। आप जैसे ये है तो ये आ तो सब एक स्ट्रेट लाइन में ही रहे ना, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है, इसके लिए भी एक कर्व है। ये लाइन तो सारी स्ट्रेट है, ऐसा तो है नहीं यहाँ जा रहे फिर ऐसे ऐसा कुछ बन रहा है, और वो भी आपको अंदर स्ट्रेट लाइन है। चलिए मुश्किल है, तो बेसिक है, इनको आप स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको इन्हें स्ट्रेट लाइन में ही अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ऐसे दे रखा, अब बोला कि वन ऑफ देम लाइक व्हाइट चॉकलेट एंड वन लाइक डार्क चॉकलेट, रेस्ट डोंट। मतलब इसमें पूरा लिखा था, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, पर इसका मतलब ये था कि एक इन 8 में से एक को व्हाइट चॉकलेट पसंद है, एक को डार्क चॉकलेट पसंद है। बस 2 ही बंदों को चॉकलेट पसंद है, और एक को व्हाइट एक को डार्क। बस बाकी 6 को चॉकलेट नहीं पसंद है। और जो 2 को पसंद है उनमें एक को व्हाइट चॉकलेट पसंद है, एक को डार्क चॉकलेट पसंद है। तो सबसे पहले दिया है मैं, डी सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड डजेंट लाइक चॉकलेट। तो मैं पहले आपको बेसिक, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ इसके आपको कुछ बेसिक बता दूँ। तो इसमें हम क्या भी करते हैं, जो भी हमारे इनक्लोज फिगर होते हैं, एनी टाइप ऑफ इनक्लोज फिगर, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्रेपीजियम, जो भी आपको दिया जाता है उसको, सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के, इन 3 के क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में प्री लेवल में। तो वो फिर आपको इसमें जितने भी लोग दिए आप बिठा लीजिए आराम से। जैसे आप इस क्वेश्चन में 8 दिए हैं तो ये 2 बैठ गए, 6 और उठाना है, मतलब। और ये इधर उठा लें। बोर्ड पे मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ पजल, नहीं तो कॉपी पे होती है। कॉपी वाले में थोड़ा काफ़ी लोग बोल रहे थे दिखता नहीं है, तो मैं बोर्ड वाला तरीका लाया हूँ पजल्स के लिए भी। तो आप एक बार कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि आप जो मैं पहले कॉपी में करा रहा था उस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे, या ये बोर्ड वाला तरीका आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे भी आप बोलेंगे उस तरीके का कंटिन्यू हम कर देंगे। तो अभी ये बना लिया। अब आपको
जैसे इसमें एक होगा आगे आएगा, इस क्वेश्चन में है नहीं है पता नहीं मेरे हिसाब से, पर अपोजिट होता है कि ये उसके अपोजिट बैठा है। तो जब आप सर्कल या स्क्वायर बनाते हैं तो आप पूछेंगे सर उसमें तो बहुत इजी होता है कि ये है तो हमको पता है कि ये इसके अपोजिट है, या इसमें हमको पता है कि ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ऐसी हमको अपोजिट पता रहता है। पर इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता होगा कि कौन किसके अपोजिट है? तो इसकी एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। अब देख लीजिए आपके ये है, अगर आप इसको क्लोज करें तो जब आप इसको क्लोज करेंगे आपको तो लगेगा ये वाला इसके वो है। मुझे कैसे पता लगेगा? हर बार हम क्लोज तो करके देखेंगे नहीं। तो इसका तरीका ये है बेसिक कि आपको ये बस पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं। जब 8 हैं तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, जितने भी लोग हों। 8 हैं तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हमारा क्या होता है? 4। अब जो हमारा नंबर है इसमें से एक हटा दीजिए, यानी कि 3। तो इतने लोग बीच में बैठे होंगे अगर कोई अपोजिट है। 4 का मतलब ये फोर्थ होगा, वो नंबर फोर्थ होगा। भले फोर्थ टू द राइट फोर्थ टू द लेफ्ट मानिए, वो एग्जैक्ट बीच में ही आएगा। जैसे कि अगर 10 लोग बैठे, जैसे इसमें 8 थे तो इसमें 3 लोग बीच में आएंगे, यानी ये 3 लोग, फिर ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अगर 10 लोग बैठे होते तो बीच में 4 लोग होते, यानी फिफ्थ होता। जो भी नंबर डिवाइड बाय 2 वो होता है। जैसे इसको मान लीजिए ए है, तो हमको बोला कि ए जी के अपोजिट बैठा है, तो 1 2 8 बंदे ना इसमें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये बंदा जी होगा। अपोजिट का मतलब है फोर्थ। भले आप इस तरफ से मान लीजिए। तो इसमें क्या करना है, मैं कंटिन्यू कर देना। आप सोचेंगे सर इधर तो खत्म हो गया, नहीं ये खत्म नहीं हुआ। ये जो लाइन है इधर को, वो इधर आ गई। तो अगर ए से फोर्थ टू द लेफ्ट पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द लेफ्ट ये हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको इतना ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। और अगर आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट से करते हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको ट्राई कीजिए। और अभी अब पेपर है तो आप एकदम पेपर से पहले स्विच मत कीजिए, पर मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, आप अपना तरीका भी देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 90% ऑफ द क्वेश्चन इस वाले तरीके से बहुत क्विक बनेंगे। इसमें आपको, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप तो यहाँ मिटो देंगे, हम एग्जाम में क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा है कि कॉपी में तो और आसान होता है, आप काट दीजिए पूरा, नीचे बना लीजिए, वहाँ बड़ा बड़ा पजल बनाइए ना। कॉपी में तो आपको पता है कि कितने ज्यादा स्पेस है, कितना ईजी है। बल्कि यहाँ बहुत दिक्कत होती है, यहाँ आपको लग रहा होगा कि मिटा सकते हैं, पर मैं कॉपी में इससे 3 गुना फास्ट बना सकता हूँ। मैं ये पजल कॉपी में 1.5 से 2 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूँ। तो ये तरीका बहुत फास्ट है, मैं भी पहले वो तरीका यूज करता था, वैसे मैं यही कर रहा हूँ बहुत पहले से। पर ये बहुत अच्छी अप्रोच है। पर वो तरीके भी ठीक है अगर आप कर रहे हैं, पर एक टाइम के बाद यू नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हैं, अगर आप कभी उसमें आपको लग रहा है कि आप टाइम लिमिट में बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे कंटिन्यू कीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया है कि डी इज एट द कॉर्नर, तो हम लिख लेते हैं डी इज एट द कॉर्नर एंड डजंट लाइक चॉकलेट। अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि डी को चॉकलेट नहीं पसंद है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, और जी को भी चॉकलेट नहीं पसंद है, तो जी और डी दोनों को ही चॉकलेट नहीं पसंद है। बी सिट्स अपोजिट टू एफ, ये दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, थैंक यू। बी सिट्स अपोजिट टू एफ, तो जो हमारा बी है वो एफ के अपोजिट है, हमने बीच में 3 लोग बिठा दिए हैं। ए सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स एंड इज नॉट नेबर ऑफ ई एंड एफ। अब ए भी कॉर्नर पे बैठा है, यानी हम डी के साथ यहाँ ए को भी लगा देते हैं। और वो क्या है, हमारा ई और एफ का नेबर नहीं है। तो ए ऐसा करके हम ये लिख सकते हैं कि ई और एफ जो है वो ए के नेबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं लेफ्ट नेबर राइट नेबर, जब वो होगा हम स्पेसिफाई कर देंगे। अभी फिलहाल दोनों इसके अगल बगल में नहीं बैठ सकते। फिर आगे दिया एच इज अ नेबर ऑफ ई, तो एच और ई साथ साथ, अभी हमें नहीं पता कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में। फिर जी को भी चॉकलेट नहीं पसंद। अच्छा ये हमने ऊपर भी, अच्छा ऊपर नहीं था, नीचे ये कि जी डजंट लाइक चॉकलेट। चलो नीचे का ही पढ़ लेते पहले भी। एच इट्स अपोजिट टू वन हु लाइक्स व्हाइट चॉकलेट, तो एच उसके अपोजिट में बैठा है जिसको व्हाइट चॉकलेट पसंद है, यानी एच किसके अपोजिट में बैठा है? व्हाइट चॉकलेट वाले के। ये डब्ल्यू सी भी लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि बहुत कम कंडीशन होती है तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होती इसमें। आगे लिखा है नाइदर बी नॉर एफ सिट्स एट द कॉर्नर। इसका मतलब क्या है कि बी और एफ दोनों कहाँ बैठेंगे? मिडल में। ये पहले 3 का गैप में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी किसमें थे? 3 के डिस्टेंस में, आपको बताने के लिए। तो बी और एफ यानी मिडल पे बैठेंगे। अब एफ लाइक्स चॉकलेट बट डजंट सिट एडजेसेंट टू सी, तो एफ और सी आपस में अगल बगल नहीं बैठेंगे, यानी आप इधर ये भी, इधर जगह नहीं है ना, आप ये मान कर सकते हैं कि इधर सी और इधर सी काट सकते हैं।
तो आपको ये भी याद रहेगा। तो यहाँ पे ई आ रहा है, इसलिए वैसे बता देता हूँ, कोई बात, इसको थोड़ा साइड लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं। ए के बगल में ई और एफ नहीं आएंगे, और एफ के बगल में ए और सी दोनों नहीं आएंगे, यानी एक तरफ ए लिख देता हूँ, एक तरफ सी लिख देता हूँ। इस समय पता लग जाएगा कि ए और सी एफ के बगल में नहीं है। और एफ को चॉकलेट पसंद है, तो एफ लाइक्स चॉकलेट। अभी फिलहाल हमें ये नहीं पता कि कौन सी वाली चॉकलेट पसंद है, क्योंकि अगर वो एच से 3 उधर बैठा हुआ तो वाइट चॉकलेट पसंद होगी, और वरना दूसरी चॉकलेट पसंद होगी। और मैं भी से आपको बता रहा हूँ कि एफ को डार्क चॉकलेट पसंद है। पूछिए कैसे? क्योंकि हमें एच से 3 छोड़ के अगर एफ ही आ गया है, तो ये एफ को वाइट चॉकलेट पसंद होगी, और एफ को, हमको दो पता है, एक तो जिसको एच से 3 छोड़ के जो बैठा है, यानी जो एच के अपोजिट बैठा है, उसको व्हाइट चॉकलेट पसंद है, और एफ को भी चॉकलेट पसंद है, पता नहीं कौन सी। पर अगर एफ इसके नीचे आ गया तो एफ को व्हाइट चॉकलेट पसंद होगी, तो डार्क चॉकलेट का पता कैसे चलेगा कि डार्क चॉकलेट पसंद किसको है आखिर? तो ये एक कॉमन सी चीज है जो आप इससे निकाल सकते हैं। तो एच से 3 छोड़ के वैसे भी आपका एफ नहीं आएगा, और जब हम कंडीशन बनाएंगे तब भी नहीं आएगा। और ये एक बेसिक आप जब एक टाइम तक बना लेंगे तो आपको उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि हमको तो यहाँ पे दिया है कि 4 people आर सिटिंग ऑन कॉर्नर 4 ऑन साइड, कहाँ था, हाँ फेसिंग आउटसाइड, ये चीज है फेसिंग आउटसाइड। तो आप तो ऊपर की तरफ बना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने आउटसाइड ऊपर मान लिया। अब आप जब, मैंने आपको बताया बॉक्स ऐसा होता है, उसको खोलेंगे तो आप उल्टा खोलेंगे और नीचे खुलता है, तो आप नीचे से ऐसे खोलेंगे तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको जैसे सही लगे आप वैसे खोलिए, बाद में आप इसको पूरा टर्न कर सकते हैं। अभी बोर्ड ऐसा, आप बोर्ड इसको अगर आप उल्टा कर दें तो वो बन जाएगा। आप इतनी तो कम, अगर आपको पता है कि सीधे में डी जी के राइट तरफ है, ठीक है, अभी हम डी जी के राइट तरफ लेके सॉल्व करें, इसमें तो कुछ वैसा है भी नहीं, पर जब कोई डाउन होता है तो आप एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ मानते हैं, आप साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे भी तो मान सकते हैं। अगर पूछा कि वो किस तरफ को है, राइट या लेफ्ट या ईस्ट वेस्ट, तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्वांट की तैयारी कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन पास करी है तभी बैंक भर रहे हैं। अब अगर आपकी डिग्री फर्जी नहीं है तो आप में इतनी बेसिक कॉमन सेंस होगी इस लेवल पे आने के बाद, और आप 6th 7th के बच्चों वाली हरकतें नहीं कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अगर अभी आपको इतना नहीं समझ आ रहा तो आप जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेसिक अप्रोच आ जाएगी, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और अगर आपको अपना पुराना तरीका ज़्यादा पसंद आ रहा है फिर भी, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, आई वुड से दैट। पर बाकी आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लग रहा है वो ज़रूर कीजिए। इस क्वेश्चन पे देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने इसको डी, इसको जी मान लिया, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने ऊपर आउटसाइड लिया है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ पर ऊपर आउटसाइड है, अगर किसी को नहीं पसंद है, नहीं पता है तो। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऐसे गोले लगा दे रहा हूँ मिडल वालों पे, जो मिडल ऑफ द साइड्स हैं, ये सारी साइड्स हैं मिडल ऑफ द साइड्स, क्योंकि डी कॉर्नर पे था तो ऑब्वियसली जी किस पे होगा, हमारा मिडल पे होगा। तो जी बी एफ 3 हमारे मिडल पे हैं, ये भी हमें भी पता है। तो जी आ गया हमारा इधर। अब हमको एच और ई चाहिए, और एच और ई से पहले भी हम बी और एफ कर देते हैं, ये ज़्यादा सही है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं बी यहाँ नहीं ले सकता, बी यहाँ ले सकता हूँ, 3 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा, और बी यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि 3 छोड़ के तो यही है। तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि बी और एफ दोनों यही होंगे। अब ये नहीं पता कि कौन सा कहाँ होगा, पर फिलहाल दोनों यही होंगे, ये कंफर्म हो गया। तो अब एच से 3 छोड़ के वाइट लेना है। अब अगर हम एच से 3 छोड़ के वाइट लें तो अब क्या क्या जगह बची, 1 2 3 4 जगह बची, मैं आपको तीनों दिखाता हूँ। क्या हम एच यहाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्या हम एच यहाँ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 1 2 3 छोड़ के ये आ रहा है, और डी को चॉकलेट नहीं पसंद है, तो व्हाइट चॉकलेट तो कैसे ही पसंद होगी, यहाँ नहीं रख सकते डी। अब यहाँ भी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि 1 2 3 छोड़ के जी आ रहा है और जी को भी चॉकलेट नहीं पसंद है। यहाँ रख सकते हैं, तो एक बार एच हमें यहाँ रख के ट्राई करना पड़ेगा, एक बार एच हमें यहाँ रख के ट्राई करना पड़ेगा। पर हम एच सॉरी यहाँ भी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि एच और ई आपस में नेबर है। तो कंफर्म हो गया कि हमें एच यहाँ रखना है, एच यहाँ रखना है, और व्हाइट चॉकलेट जो यहाँ बंदा बैठा है उसको पसंद है। देखा, मैंने पहले बोला था कि एफ और बी को, सॉरी एफ को जो चॉकलेट पसंद है वो डार्क होगी। अब हमारा एक जगह ए आएगा, और ठीक है, हाँ ए सी और एक और चीज, ठीक है। अब ई,
एच के बगल में आना था तो ई इधर आ गया। अब हम ए यहाँ नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ए ई के बगल में नहीं बैठता, तो ए हमको कंफर्म यहीं रखना पड़ेगा। और ए एफ के बगल में भी नहीं बैठता है। और इधर सी आ गया बचा, क्योंकि सी है। अब एफ इधर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ए और एफ साथ साथ नहीं बैठते, और ऊपर से एफ और सी भी साथ साथ नहीं बैठते। ये दोनों बातें यहाँ कॉन्ट्राडिक्टोरी हैं, एफ ए और एफ सी। ये देखिए यहाँ मना था, और ये दोनों आ रहा है। अगर एफ यहाँ आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बी। तो लास्ट तुरंत आपको पता लग जाएगा कि यहाँ बी है और यहाँ पर एफ है हमारा। तो हमने एफ इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, और एफ को हमारी कौन सी चॉकलेट पसंद है, डार्क, और बाकी इन सबको कोई चॉकलेट नहीं पसंद है। ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं और सारे के सारे। तो अगर हम इसको बॉक्स में बनाएं तो क्या बन जाएगा, देखिए। बॉक्स में आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मैं अगर अभी आपको इसके एक दो क्वेश्चन जो इसमें आए थे लिख रखे हैं, वो मैं आपको पूछता हूँ, आप खुद बताइए कि आप इस तरीके से बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। फिलहाल मैं आपको एक बार बॉक्स में बना के दिखा देता हूँ कि जिन लोगों ने